यमुनानगर से बड़ी खबर। सीआईए की टीम पर गोली चलाकर भाग रहा आरोपी पुल से गिरकर हुआ घायल। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए सीआईए 2 की टीम ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी इस दौरान पुल से गिरकर घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इंचार्ज राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात कंट्रोल रूम यमुनानगर से बजरिया वायरलेस व मोबाइल फोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि लोनी राणा व मोनोकल्चर गैंग का सक्रिय सदस्य अरुण गोलू पुत्र राजवीर निवासी खेड़ा मोहल्ला जुगाती, जो कुछ समय पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था और आम एक्ट थाना सदर यमुनानगर में वांछित है, और आरोपी को इलाका थाना सदर जुगाती व इलाका थाना छप्पर के एरिया में घूमते हुए देखा गया है, जो किसी वारदात को अंजाम दे सकता है। इस सूचना पर तुरंत अलग अलग अपराध शाखाओं द्वारा वांछित अपराधी की तलाश शुरू की गई। जो अपराध शाखा 2 यमुनानगर की टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अपराधी आरोपी गांव खोलने से सियारबाग गांव को जाने वाले पर इंतजार में खड़ा है, जो पुलिस टीम द्वारा अपराधी को काबू करने के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए चेतावनी दी गई। जो अरुण ने अपने पास मौजूद हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जो आरोपी द्वारा की गई फायरिंग से एक गोली उप निरीक्षक रोहन की पहली बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी और फिर अपराधी पुलिस टीम से पकड़े जाने के कारण भागने लगा और पुलिस टीम ने उसका पीछा किया तो वह रेलवे अंडरपास की दीवार से नीचे कूद गया। तो दीवार की काफी ऊंचाई होने के कारण घायल हो गया। पुलिस टीम ने तुरंत उसको काबू करके इलाज के लिए सिविल अस्पताल यमुनानगर में दाखिल कराया गया है। इंचार्ज ने बताया कि आरोपी पर पहले भी 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 24 जुलाई 2025 की रात को शिगात्री में एक घर पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अतिरिक्त आरोपी थाना सदर यमुनानगर में दर्ज शस्त्र अधिनियम के एक मुकदमे में वांछित था। ये खेड़ा मुहल्ला जगह है। हुआ क्या था? खेड़ा मुहल्ला जगह देगा, ये अभी जमानत पे बाहर आया था और दोबारा वारदात करने की फिराक में था ये। जो आज इन्फॉर्मेशन मिलने पर जब गांव शालबा के पास इसको पकड़ने की कोशिश की तो इसने पुलिस पार्टी पर 2 गोलियां चलाई। 2 गोलियां चलाई, जिसको पुलिस ने इसको बोलने की कोशिश की तो इसने ऊपर जो अंडरपास है उससे नीचे कूद गए और कूद के इसकी टांग में फ्रैक्चर रह गया, जिसके लिए इसको यहाँ हॉस्पिटल लाया। टांग में फ्रैक्चर है। देखिए, वैसे तो आप पत्रकार बंधुओं को कल रात का जो इंसिडेंट है वो कवर कर चुके हो आप, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ताकि उस पर जो है एक ऑफिशियल स्टैंप लग जाए। आपको मैं बता दूं कि जो कल इंसिडेंट हुआ है ये एक हमारा वांटेड एक्यूज था, जिसके ऊपर 2 आर्म्स एक्ट के मुकदमे इंडिविजुअल थे और एक इसने फायरिंग कर रखी थी खेड़ा बाजार में अपनी मदर के ऊपर किसी सस्पिशन में, वो मुकदमा भी दर्ज था। अभी ये 23 तारीख से बाहर था, 23/12 को ही बाहर आया था बेल पे अपने उसी मुकदमे में जो इसने अपने सो कॉल्ड सस्पिशन में अपनी मदर के ऊपर फायरिंग की थी। उस मुकदमे में भी बेल पे आया था और बेल पे बाहर आने के बाद जैसा कि आपको पता है कि पुलिस ऐसे जो वांटेड अपराधी होते हैं उनके ऊपर नज़र रखती है, तो हम इसको टेक्निकली फॉलो कर रहे थे थ्रू साइबर। तो हमें पता लगा कि ये दोबारा जो हमारे विदेश में भगोड़े बैठे हैं कुछ एक लोग जो बाहर से ही ऑपरेट करते हैं, उनके टच में आ गया था और उनके लिए काम करने के लिए पेशकश कर रहा था उन्हें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम टेक्निकली इसको फॉलो कर ही रहे थे, तो वांटेड होने के कारण पुलिस के पास जो मुखबरी आई कि ये छप्पर थाना के इलाका में कहीं देखा गया है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है, तो हमने जैसे CIA 2 CIA 1 भी निकाली इसमें। तो जो हमारे सब इंस्पेक्टर राकेश हैं इंचार्ज CIA 2 के, उनकी अध्यक्षता में एक टीम रवाना की तुरंत, जिसमें सब इंस्पेक्टर रोहन, अपने एक PSI हमारे रजत, ASI योगेश
हेड कांस्टेबल विकास, हेड कांस्टेबल कुलदीप और कांस्टेबल संजीव थे। इसकी टीम ने उस एरिया पे जब दबिश दी तो ये वहाँ किसी का इंतजार करता हुआ दिखा, और जैसे ही पुलिस ने इसको चेतावनी दी और सरेंडर करने के लिए कहा, क्योंकि पुलिस को पहले से ही शक था कि इसके पास कोई ना कोई असला हो सकता है, तो जैसे ही पुलिस ने दबिश दी इसको सरेंडर करने की, तो इसने पुलिस पार्टी पे फायर कर दिया। जो कि हमारे सब इंस्पेक्टर रोहन हैं, उन्होंने बीपी जैकेट डाल रखी थी, और बीपी जैकेट होने के कारण, पहने जाने के कारण उनका बचाव हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने संयम बरता और इस पे गोली ना चला के इसको सरेंडर करने के लिए ही लगातार पुलिस बोलती रही और इसको घेर लिया। या तो इसका हथियार अटक गया था या इसके पास एम्यूनेशन खत्म हो गया था, ये रीलोड नहीं कर पाया, और उस डर में कि अब पुलिस इसको काबू कर लेगी, ये अंडरपास पे खड़ा था, वहाँ से कूद गया, और उसी कूदने के कारण इसको काफ़ी चोट आई। और पुलिस ने जो अपना मानवीयता दिखाते हुए एक इसको फिर तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया, जहाँ अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है ये, और जैसे ही वो कुछ बोलने की हालत में होगा तो हम उसको ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करवा के जो आगे की कार्रवाई थी वो बताएंगे आपको। सर, आरोपी ने कितने राउंड फायर किए थे? आरोपी ने एक राउंड फायर किया जो लगा बीपी पे, और एक उसने फायर और किया था जो टोटल दो फायर किए उसने। सर, कुछ लोग इन्हें अपना आइडल मान रहे हैं और छोटे छोटे काम के लिए इन लोगों से संपर्क करते हैं। देखिए, मैं वही बता चुका हूँ कि जो पथभ्रष्ट युवा हमारे, खासकर यमुनानगर सराउंडिंग एरिया के जो लोग इनको अपना आइडल मानते हैं, उन लोगों के लिए एक ये एप्ट एग्जाम्पल है। वो लोग ये जान लें कि जो लोग इन लोगों को फॉलो करेंगे ये उनका सिर्फ यूज़ करते हैं, उनको यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी उन्होंने अपना रखी है, उनका कुछ बिगड़ता नहीं है फिलहाल फौरी तौर पे। वो तो जब वो वापस आएंगे, जब देखेंगे। लेकिन ये मैं यूथ को मैसेज देना चाहूँगा कि ये अपना उपयोग ना करवाएं, इनके कारण इनका परिवार खराब होता है और इनका फ्यूचर खराब होता है। तो मेरी अपील युवा से ये है कि इनके जो प्रलोभन है उसमें ना आए, और इनके कहने पे अपना जो आपराधिक जो है करियर ना बनाए। सर, अपील है कि चेतावनी भी है ऐसे लोगों को? चेतावनी तो पुलिस की पहली होती है, अपील इसलिए है, चेतावनी अपील उनसे है जो लोग अभी सोच रहे हैं उस रास्ते पे जाने की। सर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में पता चला कौन से गैंग से संबंधित था? ये वही है अपना जो हमारे विदेश में बैठे भगोड़े हैं, नोनी और अपना मोनू गुजर। हथियार कितने बरामद हुए हैं? फिलहाल तो अभी तो इससे तो जो एक पिस्टल है वही बरामद हुआ।